झूठा है संसार रैन का सपना है। हेलो गाइज, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने नए ब्लॉग में। और मैं घूम के आ चुकी हूँ। आके फिर मैंने चाय बनाई। चाय हम सभी बैठकर चाय पी रहे हैं। आज दिव्यांशु को फीवर हो गया है, इसलिए उसने आज अपने लिए बोला कि मुझे कुछ पसंद नहीं है, ओरियो बिस्कुट ही खाऊंगा। इसलिए मैंने ओरियो बिस्कुट और पार्ले जी इसके लिए मंगा दिए हैं। आज दिव्यांशु की तबीयत ख़राब है। और चाय पीने के बाद मिलते हैं हम आपको। चाय पीने के बाद मैंने दिव्यांशु को दवाई दी, क्योंकि दिव्यांशु को आज बुखार था, इसलिए वह स्कूल भी नहीं गया। और उसके बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैं मिल रही हूँ आपको सीधे कमरे में मैं कर रही हूँ मैं सफाई। चादर सेट करूँगी, बेड को साफ़ करूँगी, फिर मैं डस्टिंग करूँगी। क्यों ना आगे बेटा, चुप हो जा। अब मैं बेड सेट करके आ गई हूँ। अब मैं डाइनिंग टेबल पर सफाई करूँगी, क्योंकि इनके बैग वैग सब यहीं पर रख देते हैं आके स्कूल से। कभी सोफे पे रखे पाऊँगे, कदे पूरा डाइनिंग टेबल पर रखे पाऊँगे। फिर मैंने सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सुबह मेरा 1-1.5 घंटा तो इसी में ख़राब हो जाता है। कभी वो चीज़ उठानी, कभी ये चीज़ उठानी, किसी भी चीज़ को अपनी जगह नहीं रखते ये। अब देखो सोफे पे भी कैसे सामान रखा हुआ है। अब सोफे जाना, डस्टिंग करनी, ट्रेडमिल की सफाई करनी, ये सब सुबह सुबह का हर रोज़ का काम हो जाता है। उसके बाद डस्टिंग करने के बाद फिर मैं निकाल रही हूँ झाड़ू निकाल रही हूँ। फिर मैंने बाहर की निकाली झाड़ू। बाहर की झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा लगाने के बाद फिर मैं आज बाहर नीचे जो हमारे बाहर बगड़ है बहुत बड़ा, उसमें भी मैं झाड़ू लगाऊंगी साथ के साथ, क्योंकि उसमें मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ घूमने जाने से पहले। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं बाद में लगाऊंगी। अभी देखो मैंने पायदान झाड़ दिए। अब मैं आ गई बगड़ में। शिवलिंग बाबा सैयद बाबा पे मैंने झाड़ू निकाल दी है, और केशव ने अपना जल चढ़ा भी दिया है। दिव्यांशु का बुखार उतर गया, वो अब कर रहा है मस्ती मैक्स के साथ। फिर मैंने झाड़ू निकाल दी। ये हर रोज़ का काम हो जाता है। इतने पत्ते पड़, क्योंकि 4-5 पेड़ है नीम के, भाई अड़ंगा तो होगा, जो सफाई करनी भी पड़ेगी उसकी तो नहीं तो घर में अच्छा भी नहीं लगता ऐसे पड़ा हुआ, क्योंकि खुला हो गया ना पूरा घर। अब मेरी हालत ख़राब। ये देखिए गाइज, मैंने अभी झाड़ू निकाल ली है, और मेरी तबीयत पसीने से हालत ख़राब हो चुकी होगी। और ये जितना बड़ा ये इधर है, इसमें कल ही दवाई छिड़कवाई है, क्योंकि इतनी घास पड़नी तो पॉसिबल है नहीं। चलो बेटा, इतनी ये घास है जो जितनी भी है ये सब पाड़नी तो पॉसिबल है नहीं। या तो ट्रैक्टर के सारे में उधर भी और इधर भी, बाकी का मैं ये साफ कर लेती हूँ। उधर का छिड़कवा दी थी। सूखेगी तो भी ठीक है, मिलते हैं नहाने के बाद। सूखेगी तो अच्छी बात है, नहीं सूखेगी तो ट्रैक्टर चलवा देंगे। उसके बाद जब झाड़ू निकाल रही थी, उसी बीच में हमने कुछ शॉपिंग कर ली थी, जैसे कि वाइफर लेना और जाड़ा उतारने वाला। उसके बाद मैं नहा ली थी। फिर मैंने अपने मंदिर की सफाई शुरू कर दी, टिक्का वगैरह लगा दिया, क्योंकि ये मेरे हर रोज़ का काम होता है। आप सभी देखते ही हो, ये देखना। और मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। फिर मैं अपनी हनुमान चालीसा वगैरह करूँगी, जो मेरा हर रोज़ का काम होता है। के बाद आ गई हूँ, सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। लहसुन छील रही हूँ और प्याज काटूंगी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल और सब्जी। केशव बोला कि नहीं मम्मी आज छुट्टी है, लंच तो लेके नहीं जाना, क्योंकि सूखी सब्जी खा खा कर छीक लिए बच्चे। बोले मम्मी आज दाल बना ले, तो मैं इनसे बात भी कर रही हूँ, सब्जी की तैयारी भी कर रही हूँ। दिव्यांश मुझसे कुछ कह रहा था, फिर मैं आ गई दाल में तड़का लगाने के लिए। और मैंने मेरा जीरा भुन गया, मैंने प्याज डाल दी। और मैंने दाल बनाई है 4 तरह की, जिसमें है मूंग, पीली मूंग, मसूर, हरड़ और चने की दाल। ये सब मिक्स करके बनाऊंगी मैं दाल। ये देखिए अभी मेरी प्याज भुनने वाली है। अब
फिर इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्च साथ में ही काट लेती हूँ और लहसुन को भी साथ में काट लेती हूँ जब जल्दी होती है, क्योंकि आज लंच में लेट हो गए थे। आज खाना बनाने में मुझे 11 बज गए, क्योंकि आज मेरी पूजा पाठ ही लेट हुई। 10 साढ़े 10 बजे तो मैंने आज जोत बत्ती करी थी, इसलिए मैं लेट हूँ। केशव कह रहा है मम्मी आज है ना मैं मलाई का घी निकाल लो और चूरमा बनाना, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गया क्योंकि दिव्य को बुखार है, फिर वो घी की चीज़ें खा नहीं सकता, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। फिर सिंपल रोटी बनाई। ये देखिए टमाटर भी, हल्दी नून मिर्च मसाले डाल देंगे अपने, दाल तैयार। दाल मैंने रख दिया बनाने खातर। फिर मैं आ गई हूँ अपने बर्तन जचान। बर्तन धरूंगी मैं रैक में, बर्तन धोने रखने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी। इसी बीच में केशव आ गया था मुझसे पूछने की मम्मी मैं मलाई का घी बना दूँ। मैं बोली हाँ बेटा बना दे। तो केशव लग गया मलाई ते घी काटने और मैं इतने अपने बर्तन धर दूँ लगा दूँगी रैक में। मलाई से ही बनाएंगे अम्मा घी, अभी देख लो। रोटी बना के कर ली तैयार। अब मैं इसके पापा के लिए लस्सी बनाऊंगी, दही लस्सी बनाऊंगी। अभी देख लो लोटे में डाल रही हूँ, इसी में फटफट बना दूंगी मैं। रही दे दी केशव ने मिलता है, अब इसी में लस्सी बना रही हूँ। साथ साथ रोटी सेकी, साथ साथ लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी के साथ हमें लस्सी ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत कम दही खा कर आज हूँ, मैंने तो लस्सी चाहिए दोनों टाइम। रोटी बना ली है। अब केशव अपने डैडी की थाली तैयार कर लेगा। केशव ने अपने डैडी की रोटी डाल ली है। ये देखिए आज रोटी में प्याज की सलाद, दाल, लस्सी, मिर्च और रोटियां। अब मैं रोटी बनाने के बाद केशव बोले मम्मी दाल की सब्जी है तो दाल है तो आज मिर्च छोंक ले, हरी मिर्च। तो मैंने घी डाल दिया है। अब मैं तवे चढ़ाई रखा, तवे पे मैंने छोंक दी मिर्च, जो कि मुझे छुकी हुई मिर्च, मतलब ये मिर्च छुकी हुई मिर्च बहुत पसंद है। और केशव को भी दाल के साथ हम खाऊंगे मिर्च। घी बन का तैयार हो गया था, वो उसने मैं लोटे में छान लूँगी। इसमें हमारी रोटी जैसे कि बच्चों के लिए मलाई का जो घी निकलता है उससे मैं रोटी चुपड़ लेती हूँ। वैसे तो खाने में बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम इसको। देसी घी है खाया देसी। हाँ जी, आप सभी को राम राम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। राम राम जी।